नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक नुइया और आज हमारे साथ हैं आकाश शर्मा। जयपुर कमिश्नरेट से ऑल ओवर सेकंड रैंक है इनकी। और हमारे साथ है शिवेंद्र चौधरी, जयपुर कमिश्नरेट से 10वीं रैंक है इनकी ऑल ओवर। और आरएस प्री क्लियर है इनका और सीआईएसएफ इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एसएससीजीडी के अंदर इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई आकाश शर्मा से, इनका जयपुर कमिश्नरेट से कितने नंबर थे? आकाश भाई बताइए। मेरे पेपर में थे 60.50 नंबर और प्लस एनसीसी के मेरे पास जो है ए सर्टिफिकेट था, इसलिए मेरे को 3 नंबर एनसीसी के मिले थे। अच्छा, तो 63.50 नंबर मेरे बिल्कुल बिल्कुल। शिवेंद्र भाई आपके कितने नंबर थे जयपुर कमिश्नरेट से? मेरे पेपर में 60.25 मार्क्स थे। मेरे पास ना तो कोई एनसीसी का था ना वो कोई अदर मार्क्स थे। बिल्कुल 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 आपकी 10th रैंक है। तो भाई आकाश शर्मा, आपने इंडिया जीके के लिए कौन सी गाइड पढ़ी? इंडिया जीके के लिए मैंने लूसेंट को प्रेफर किया और लूसेंट से जो भी मेन जो फैक्ट्स थे उनके लिए मैंने ज़्यादा इंडिया जीके को इतना डीप में नहीं पढ़ा। बाकी लूसेंट में जो दे रखा था वो मैंने इंडिया जीके लूसेंट से कवर करी। एक गाइड इंडिया जीके के लिए बहुत है लूसेंट की? बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। शिवेंद्र भाई आप कौन सी गाइड प्रेफर करना चाहेंगे इंडिया जीके के लिए? इंडिया जीके के लिए जैसे आकाश जी ने बताया लूसेंट है, लूसेंट भी ठीक रहेगी, लेकिन मैंने दृष्टि आईएएस की आती है, सामान्य ज्ञान की लूसेंट टाइप में आती है। उसमें सभी 12 सब्जेक्ट के लिए आती है, वो उसमें भी कवरिंग हो जाता है। क्योंकि आजकल जो पेपर का लेवल है वो फैक्ट से कम कॉन्सेप्ट लेवल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लेवल से समझाया हुआ, तो इसलिए मैंने दृष्टि को प्रिपेयर करूँगा। बिल्कुल, कौन सी भी ले सकते हैं। आकाश भाई ने लूसेंट बताई है और शिवेंद्र भाई ने दृष्टि बताई है। कोई एक लेनी है, हाँ, बिल्कुल दोनों नहीं लेनी है, एक लेनी है और उसी को अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवाइज बिल्कुल। तो इन्होंने तो आरएस की तैयारी की है, इसलिए थोड़ा बड़ा है इनका। तो बात करते हैं आकाश भाई से कि इन्होंने कितने दिन तक तैयारी की? जी देखिए, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की बात करें तो आपको 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो इसका सिलेबस दे रखा है वो इतना स्पेसिफिक नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो आपको एक बार तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद आप जो मेन जो टॉपिक्स हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें रीजनिंग की और कंप्यूटर की, तो वो 30 नंबर का आपको पेपर में मिलता है। इस बार शायद 60 का कर दिया है, तो वो चीज़ मिलती है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। इसके अलावा जो महिला बाल अपराध का जो नया पोर्शन जुड़ा है उसको आपको अच्छे से करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। उससे आपके जो 5 या इस बार शायद 10 नंबर का कर दिया, उसको भी डबल कर दिया है, तो उसके भी आप आसानी से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा राजस्थान जीके की बात करें तो आप सिकवाल मानचित्रावली को ही बार बार रिवाइज़ कीजिए। आई थिंक सिकवाल मानचित्रावली जो है राजस्थान पुलिस की लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी गाइड है, यानी छोटी सी बुक है, उसमें आई थिंक 176 पेज है। उनको आप अच्छे से बार बार रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान कोई भी जीके का कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि कोई जीके की आप बुक पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप जितने क्वेश्चन आपको आए वो तो कम से कम आप खराब या फिर गलत नहीं करके आओ, ये चीज़। शिवेंद्र भाई आपने कितने दिन तक तैयारी की, थोड़ा बताएंगे? मैं तैयारी से तो लगभग 2017 से ही जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, लगातार तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 2018 में मैं बी पार्ट में रह गया था पुलिस में ही। बिल्कुल। उसके बाद में तैयारी तो लगातार चल रही थी मेरी, 5-6 घंटे डेली पढ़ता था। जब एग्जाम टाइम आया तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया बस। बिल्कुल। राजस्थान जीके के लिए कोई गाइड बताना चाहेंगे आप? राजस्थान जीके के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए तो सिकवाल ही ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और उतने हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है। बिल्कुल। जीके के जो राजस्थान जीके के अगर डीपली आएंगे वो तो लगभग 2-4 को अलावा किसी को आएंगे भी नहीं, क्योंकि राजस्थान जीके में जो जीके है वो नॉर्मल है, वो सभी सिकवाल में दे रखे हैं फैक्चुअली। तो सिकवाल ही बढ़िया रहेगी राजस्थान पुलिस के लिए तो। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर की कोई गाइड भाई आकाश भाई? कंप्यूटर की एक बुक आती है, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आई थिंक मैंने वो पढ़ी है और वो अच्छी बुक है। आपका कोई कहना है शिवेंद्र भाई कंप्यूटर के लिए? कंप्यूटर का मैंने तो कंप्यूटर और यूट्यूब से ऑनलाइन। और एक आप अगर बुक की बात करें तो दक्ष की बुक आती है कंप्यूटर की, वो भी आप अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी बुक है। दक्ष भी, हाँ। रीजनिंग की बात करें तो भाई आकाश भाई रीजनिंग को आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग की कोई ऐसा बुक नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो यूएस शेखावत की बुक आती है, वो रीजनिंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें बैंकिंग लेवल की रीजनिंग भी दे रखी है, वो आपको नहीं पढ़नी। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके सिलेबस से मैच हो रहा है, रीजनिंग के जो मेन जो सब्जेक्ट जो अपने पॉइंट्स हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है, बाकी पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी। बिल्कुल। शिवेंद्र भाई आपके बताना चाहेंगे कुछ रीजनिंग के बारे में? रीजनिंग के तो है, एक बार जहाँ से भी अगर आप कोई कोचिंग से ले रहे हो तो वहाँ से पढ़ लो, या कोई अगर कोई बुक जो आपको अच्छी लैंग्वेज में आपको अगर पसंद आए या जो आपको आसानी समझ ना आए वो बुक ले लो।
उसके बाद में जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ ट्राई बिल्कुल करते रहो। आपको रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन से को ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना करोगे है। जितना आपको- टाइम आपको बचेगा क्या है ना अलग कि- अलग, क्योंकि उसमें माइंड एबिलिटी है। बिल्कुल। और क्या बोलते हैं कि जैसे मॉक टेस्ट बहुत होते हैं, फ्री के मॉक टेस्ट बहुत मिल जाते हैं आपको, तो उनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और प्रैक्टिस से ही रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग प्रैक्टिस ही चाहिए बस। बिल्कुल प्रैक्टिस आकाश, आपको डेली करनी है। बिल्कुल आकाश भाई, महिला बाल अपराध के लिए पीडीएफ सफिशिएंट है? बिल्कुल पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट है। 28 पेजों वाली पीडीएफ है। बिल्कुल, जो 28 पेज की जो उससे बाहर PDF कुछ थी, नहीं आना। उससे बाहर पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया बिल्कुल। और इस बार भी नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल। वो मोर देन सफिशिएंट। आप उसको ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। बिल्कुल। और अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलते हैं तो आप जैसे आप इस बार क्या करेंगे, कुछ पब्लिकेशन क्वेश्चन की गाइड निकाल देंगे बिल्कुल पार्ट महिला बाल अपराध के लिए, तो आप उसको ले आइए। जो आपके पास जो पीडीएफ थी जो पुलिस विभाग ने जारी कर रखी है उसको अच्छे से पढ़िए और जो क्वेश्चन आप जो लेके आएंगे उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल हल करिए। ये बात तो भाई मॉडल पेपर भी अंतिम समय में लगाने पड़ते हैं या फिर नहीं, क्या मॉडल बताना पेपर चाहेंगे? देखिए, मॉडल पेपर की बात ऐसी है कि मॉडल पेपर अगर आप देखते हैं जो पुराने अपने जो रिसेंट जो पेपर हुए हैं पुलिस के, बिल्कुल। वो आप देखिए। मॉडल पेपर आई थिंक मॉडल पेपर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा एग्जाम में। बिल्कुल और टाइम मैनेजमेंट की आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इसमें कोई मैथ्स का पोर्शन नहीं है, कोई इंग्लिश का बिल्कुल, पोर्शन बिल्कुल। नहीं है जिससे आपको टाइम लगे। इसलिए आप मॉडल पेपर अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बाकी मॉडल पेपर अगर लगाएंगे तो आपको ये हो जाएगा, आपकी जो एक्यूरेसी है ना बिल्कुल वो आपकी अच्छी हो जाएगी। इसलिए आपको मॉडल पेपर अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं शिवेंद्र भाई से पूछना चाहूँगा कि CISF SSC GD के अंदर RS प्री क्लियर और वीडियो में भी अच्छे नंबर हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों को, इस प्रकार की तैयारी कैसे करें, जी थोड़ा बिल्कुल। बताएंगे? दोस्तों बात यह है कि अगर आपको तैयारी में लग ही गए हो तो कुल मिलाकर पूरा समर्पित तैयारी के ऊपर ही हो जाओ। बिल्कुल, जब चाशनी में डूब ही गए हो तो उसका मजा जरूर लीजिए। बिल्कुल जब बिल्कुल तैयारी भैया जी, करने बिल्कुल। लगे हो तो पूरा कांस्टेंट उसी पे कीजिए, ध्यान उसी पे रखिए, ना इधर उधर। जब अगर आप तैयारी उसी पे ध्यान उसी पे रखोगे तभी आपको सफलता हासिल होगी। ऐसे नहीं कि 2 महीने की फिर छोड़ दी, ऐसे नहीं, लगातार रखो। डेली पढ़ो, लेकिन कम से कम 5-6 घंटे, बिल्कुल। 5 घंटे नहीं 2-3 घंटे, लेकिन रेगुलरिटी आपको से ही डेली आपको पढ़ना सफलता है। प्राप्त होगी। देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपको डेली पढ़ना है, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन नहीं पढ़ रहे फिर आप 12 घंटे पढ़ने लग गए। एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 5 दिन, नहीं, वो ऐसे 1-2 दिन नहीं ही है। पढ़ पाओगे, 1-2 दिन ही पढ़ पाओगे। और ये क्या करना है, आपको डेली पढ़ना है। मेन चीज़ ये है कि डेली पढ़ना है। आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना, आज ये हो गया, आज शादी में चला गया। आज 2 घंटे, देखो 24 घंटे होते दिन में, तो आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते। जब एग्जाम डेट है तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो। बिल्कुल, एग्जाम उसमें डेट आए ज़्यादा तो समर्पित हो पहली जाओगे, प्रायोरिटी बस। आपकी एग्जाम होनी चाहिए, बाकी सब बाद में होना चाहिए। तो आप एग्जाम टाइम में आप अपने जो स्टडी आवर्स है उनको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ाना ही है आपको। बिल्कुल आकाश भाई, जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कोई संघर्ष रहा है, इस लेवल पर आप पहुँचे हैं, सेकंड रैंक आपकी है और जी। भाई शिवेंद्र की 10th रैंक है, इसके लिए क्या संघर्ष करना पड़ा आपको जीवन देखिए, में? बात ऐसी है कि एग्जाम से ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला एग्जाम है, मैंने एग्जाम पहले भी दिए हैं। बिल्कुल तो देखिए, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने लग जाएगा बिल्कुल और आपको अंदर से फील आएगी कि हाँ मैं एग्ज़ाम अच्छे से निकाल दूंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ एक तो डेली स्टडी करनी है, यानी कंटिन्यूअस आपको रहना है। और आपको ज़्यादा ऐसे घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेके कि फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं या फिर ऐसी बिल्कुल। कोई भी बात है जो अपन रूमर सुनते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है। आपको बस डेली पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल। टारगेट होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन नहीं लेना, मुझे अच्छे से डेली पढ़ना ही पढ़ना है। आपको जो भी चीज़ें सिलेबस में उनको अच्छे से कवर करो आप, और अच्छे से डेली आपको रूटीन में ये डालना ही है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपके और कोई काम रह जाए। और आप में देख लेना, ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। शिवेंद्र भाई, आपका कोई टाइम टेबल रहा है पढ़ने का, कुछ बताएंगे? टाइम टेबल तो ये है कि जैसे हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट दे रखे हैं, हाँ। उस सब्जेक्ट को डेली कुल मिला के हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। रीजनिंग हुई, महिला बाल अपराध हुआ, कंप्यूटर हुआ, राजस्थान जी के, अगर डेली पढ़ोगे तो आपके बाहर नहीं पड़ेगा पहली बात, और बोरिंग भी नहीं होगा। अगर 1-1.5 घंटा रीजनिंग को दे दिए, वैसे कंप्यूटर को दे दिया, तो ये क्या है, एक तो बोरिंग नहीं होगे सब्जेक्ट से, और पढ़ने में भी आसानी होगा और याद भी होगा। तो दूसरे दिन उसको वापस रिवाइज कर लो ऐसे पढ़ने तभी, क्योंकि उससे क्या है, अगर एक सब्जेक्ट को लेकर बैठोगे तो आप बोरिंग हो जाओगे थोड़ी देर बाद में। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो डेली सभी सब्जेक्ट को टाइम दो, तभी बात बनेगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आकाश शर्मा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो अब कोई हमारे दर्शकों को और कोई बात बताना चाहोगे आप?
ये देखिए, बात ऐसी है कि तैयारी के दौरान आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। आप मज़े से तैयारी कीजिए। आपका जो डेली रूटीन है वो आप अच्छे से कीजिए, और इसके अलावा जो है आपकी जो प्रिपरेशन के जो आवर्स हैं तैयारी के लिए, जो आप जितना पढ़ते हो उसी हिसाब से पढ़ते रहिए, बस कंटिन्यू रहिए। आपको बीच में लैग नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अपन 10 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन छोड़ देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डेली पढ़ते रहिए, कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए और मस्त रहिए, यही मेरा कहना है। बिल्कुल। कुछ दर्शक मैं पूछना चाहते जी, कि बिल्कुल। थे कि सर फर्स्ट बार में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट बार में बहुत कम लोग होते हैं जिनका बिल्कुल, सिलेक्शन बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है। बिल्कुल, एक संघर्ष एग्जाम में करना कोई काबिलियत का पहचान नहीं हो जाती नहीं होती। किसमें कितनी काबिलियत है। बिल्कुल। तो तैयारी करते रहिए, एक दिन जरूर होगा आपका सिलेक्शन। क्यों शिवेंद्र भाई? सही बात है, अगर तैयारी करते रहोगे तभी होगा। जब मैंने पहली बार राजस्थान पुलिस का दिया तो मैं भी रहा था, लेकिन वो नहीं कि तैयारी छोड़ दे। मैं भी तैयारी के लगा रहा कि आज नहीं 2 दिन बाद में होगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल तैयारी भाई। करते रहेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे बिल्कुल सफलता मिलेगी, और मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। किस्मतों के भरोसे कुछ नहीं होता। हम मानते हैं हम किस्मतों कुछ साथ होता है, लेकिन किस्मत तब साथ देते हैं जब हम मेहनत करते हैं। बिल्कुल। पहले अगर आप किस्मतों के भरोसे बैठे कुछ नहीं होगा। किस्मत कहाँ से साथ देगी? बिल्कुल, मेहनत जरूरी है और बिल्कुल। किस्मत भी। बिल्कुल। जब भी पिया है पत्थरों को तोड़कर पिया है, ए दरिया तेरा राती भर भी एहसान नहीं है इन पर, क्योंकि इन्होंने पत्थरों को तोड़कर ही पिया है। क्यों ना भाई, कुछ कहना चाहेंगे? और जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किरको कर ले कतड़ा, हिरण की शोगी खाए, आग चरे पून बगे, फिर भी घोड़ा शिव जी, आगे जाए। बिल्कुल, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि मन को अगर आप कलडा कर लेंगे ना, तो मतलब सिलेक्शन पक्का है आपका। पक्का है, बिल्कुल बिल्कुल श्योर पक्का है, है, श्योर है। बिल्कुल। अगर आप उसी के प्रति दृढ़ निश्चित होकर अगर कार्य करेंगे, बिल्कुल आपको मिलेगी सफलता। सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको, बस आपको बिल्कुल। हार नहीं माननी है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई, आपने बहुत-बहुत समय दिया। धन्यवाद। अपना कीमती सेकंड रैंक थी आपकी जयपुर कमिश्नरेट से। और शिवेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। क्योंकि आप मोहताज नहीं हो किसी के, आप पहचान के मोहताज नहीं हो। आपकी वीडियो में अच्छे नंबर बन रहे हैं, हर चीज़ में मतलब अच्छा कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।